दोस्तों हम लोग हैं सोनमार्ग में और ये है द हार्ट ऑफ कश्मीर, जिसको आप कश्मीर बोल सकते हैं। आप खुद देखिए दोस्तों, बहुत सुना था कश्मीर बहुत खूबसूरत है, आज देख लिया। इस होटल में हम लोग ने स्टे किया है, होटल अकबर, बहुत ब्यूटीफुल है। वो देखिए ऊपर जो पहाड़ की चोटी पे जो सूरज की किरणें लग रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। इस जगह को चारों तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है, इसीलिए यहाँ पे कहते हैं ना, वो वादियों में जा रहे हैं। घर फिरदौस बार रूहे ज़मीन अस्त, हमीन अस्त, हमीन अस्त, हमीन अस्त। चलो भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हमने अपना सफ़र सोनमार्ग से कारगिल के लिए शुरू किया है। दोस्तों क्या नज़ारा है ये, देखो खूबसूरत नज़ारा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं जोजिला पास से गुज़रने वाला हूँ। जोजिला पास बहुत ही मशहूर है। आज हम तकरीबन 125 किलोमीटर राइड करने वाले हैं। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं और सफ़र का मज़ा लेते हैं। खूबसूरत नज़ारा है। दोस्तों हम लोग सोनमार्ग में एक बहुत ही बेहतरीन होटल में स्टे किया था, अकबर होटल। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से और लोकेशन भी बहुत बढ़िया है। सोनमार्ग के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। सोनमार्ग एक हिल स्टेशन है। सोनमार्ग एक बहुत महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है जम्मू एंड कश्मीर का। ये शहर उस फेमस सिल्क रूट पर पड़ता है जो भारत और तिब्बत को कनेक्ट करता था। इतिहास में ऐसा कहा गया है कि व्यापार के दृष्टिकोण से सोनमार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता था। सोनमार्ग समुद्र सतह से 2740 मीटर की ऊंचाई पर है, बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। सोनमार्ग शहर जोजिला पास से पहले स्थित है। अमरनाथ यात्रा जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए सोनमार्ग एक प्रारंभ बिंदु है। चलो तो अब हम जोजिला पास पहुंच चुके हैं। जोजिला पास सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर था सोनमार्ग से। जोजिला से द्रास आगे 42 किलोमीटर पर है और द्रास से कारगिल, जो कि आज का हमारा डेस्टिनेशन है, तकरीबन 64 किलोमीटर है द्रास से कारगिल। दोस्तों जोजिला पास की ऊंचाई समुद्र सतह से 3538 मीटर पर है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पास है जो जम्मू एंड कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है। ये पास कश्मीर घाटी को द्रास और सुरू घाटियों से जोड़ता है। नेशनल हाईवे 1 जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है वो इस जोजिला पास से ही गुजरता है। सर्दियों में भारी बर्फ गिरने की वजह से जोजिला पास बंद होता है। हर साल सर्दियों में ये बंद होता है। तकरीबन एक
4-5 महीनों के लिए ये पास बंद होता है। मतलब आप कह सकते हो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 6 महीने तक ये बंद होता है। जितनी मेरी जानकारी है ये बंद होता है। जोजिला टनल का काम चल रहा है। 2018 में इस जोजिला टनल का काम शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। 14 किलोमीटर की ये लंबी टनल है और अपना जो यात्रियों का बहुत ज़्यादा वक्त बचाएगी ये टनल। 3 घंटों का सफ़र सिर्फ 15 मिनट का सफ़र हो जाएगा इस टनल के द्वारा। ये जोजिला टनल एशिया की सबसे लंबी दोनों तरफ चलने वाली सुरंग है। जोजिला पास स्ट्रैटेजिकली अपने देश भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लद्दाख पर कब्जा करने के अपने अभियान में पाकिस्तानी हमलावरों द्वारा जोजिला को जब्त कर लिया गया था। लेकिन हमारे जाबाज बहादुर भारतीय सेना द्वारा 1 नवंबर को ऑपरेशन बैसन नाम के हमले से इसे भारत ने वापस जीत लिया। भारत ने टैंकों का उपयोग किया था इस युद्ध में, और इतनी ऊंचाई पर टैंकों द्वारा युद्ध करने का एक दुनिया में ये पहला ही उदाहरण था।
थोड़ा मेरा शूट हो जाएगा ना थोड़ा, आपका भी करूँगा। ठीक है वेट हाफ है क्या ये? हाफ नहीं सर फुल है। थोड़ा मैं भी आऊँगा। अभी कितना जोजिला खत्म होने को कितना टाइम है? अभी थोड़ा टाइम है, अभी तो थोड़ा बहुत टाइम है सर। हमारे डॉक्टर साहब बैठो के बैठ गए। आप क्या कर फॉलो करना गए इंस्टाग्राम पे आधा वीडियो। इस बार वो जो जुजिला में नहीं होता है वो पूरा फोक कुछ दिखाई नहीं देता ना, वैसा हालत हो गया था वो शिमला में। हाँ इस जो पहले वाली ट्रिप पे। चलो यार
फ्रेंड्स, अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे लद्दाख में, तो कारगिल के पहले यहाँ पे जोजिला में आपको RT-PCR दिखाना पड़ता है। देखो लाइन में खड़े हैं सब। PCR नहीं है तो दिक्कत है, तो क्या करना है? अगर नहीं है, किसी का नेगेटिव पॉजिटिव आया तो यहाँ पे रुकने का 14 दिन हमारे खर्चे से यही बनना चार्जेस। फ्रॉम दिल्ली। चलते हैं। द्रास को लद्दाख का द्वार कहा जाता है। द्रास भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी के कारगिल जिले में स्थित एक कस्बा है। द्रास भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी के कारगिल जिले में स्थित एक कस्बा है। द्रास की ऊंचाई समुद्र सतह से 10,110 फीट है। द्रास 16,000 से 21,000 फुट के पहाड़ों से घिरा हुआ है। द्रास भारत का सबसे ठंडा शहर है। सर्दियों में तापमान -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। साइबेरिया के बाद द्रास दुनिया का सबसे सर्द मानवी बसेरा है। इंग्लिश में अगर कहा जाए तो सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। (1948) में जोजिला और द्रास पर पाकिस्तानी सेना ने आक्रमण किया था, जिसे उसी साल भारतीय सेना ने फिर से जीत लिया। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल द्रास से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। 1999 में शुरुआती महीनों में पाकिस्तानी सैनिकों ने मुजाहिदीन के रूप में इस इलाके पर घुसपैठ की और द्रास और नेशनल हाईवे को देखने वाली चोटियों पर नियंत्रण कर लिया, विशेष रूप से टोलोलिंग हिल जो द्रास से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और टाइगर हिल जो द्रास से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी वजह से कारगिल युद्ध हुआ, आप सबको पता है वो बात।
भारत सेना ने टोलोलिंग और टाइगर हिल चोटियों को जुलाई 1999 तक साफ कर दिया, वापस हासिल कर दिया।
नीचे। तो अभी हम पहुंचे हैं कारगिल। ये कारगिल में आता है। कारगिल में अपना स्टे होने वाला है आज का डेस्टिनेशन। कारगिल से द्रास था सिर्फ 58 किलोमीटर, श्रीनगर है 220 किलोमीटर और लेह आगे 234 किलोमीटर है। कारगिल समुद्र सतह से 8,780 फीट की ऊंचाई पर है। कारगिल लद्दाख यूनियन टेरिटरी के कारगिल जिले में स्थित एक नगर है। कारगिल वॉर मेमोरियल। दोस्तों यहाँ पे हमको कारगिल वॉर मेमोरियल में जाने नहीं मिला क्योंकि कारगिल दिवस के लिए अंदर तैयारियाँ चल रही थी उनकी, और कोई अंदर पॉलिटिकल लीडर भी आए थे जिनकी वजह से हम बहुत घंटे बाहर रुके। निकल से 2-2.5 घंटे हम लोग बाहर रुके। फिर बाद में हमको होटल के लिए निकलना था और इसलिए हम कारगिल वॉर मेमोरियल नहीं विजिट कर पाए। हाँ अभी स्टार्ट।
Chennai, Mumbai. All the best. I'm going to Kargil. From there, okay. Chalo, all the best. Group. Bye bye. Yeah. कारगिल लद्दाख यूनियन टेरिटरी के कारगिल ज़िले में स्थित एक नगर है। ये ज़िले का मुख्यालय भी है। ये सुरु नदी की घाटी के मध्य में बसा हुआ है। कारगिल सुरु नदी की घाटी के मध्य में बसा हुआ है। कारगिल लद्दाख के एक प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है। अभी से 5 किलोमीटर बाकी है लगता है। कारगिल लद्दाख का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। वैसे कारगिल मुख्य से बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ बौद्ध धर्म के कई प्रसिद्ध मठ हैं। प्राकृतिक सुंदरता से ये पर्यटकों को आकर्षित करता है। ट्रैकिंग और राइडिंग के शौक रखने वालों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है, मतलब अपने जैसे लोगों के लिए। राष्ट्रीय महामार्ग नंबर 1 मतलब नेशनल हाईवे नंबर 1 से लेह या श्रीनगर से आप कारगिल पहुंच सकते हैं। ये नेशनल हाईवे 1 जून से नवंबर तक खुला रहता है। अगर आपको कारगिल आना है तो आप श्रीनगर से
कोई कैब हायर कर सकते हैं या फिर हमारी तरह बाइक हायर कर सकते हैं। हम तो किसी ग्रुप को ज्वाइन हो गए थे जो ऐसे टूर्स ऑर्गेनाइज करता है, इसीलिए हमारे साथ एक बैकअप व्हीकल भी थी जो पीछे आ रही थी, प्लस हम अलग अलग सिटीज से आए हुए कुछ राइडर्स थे। हम लोग 2 लोग मुंबई से थे, 2 दिल्ली से, बाकी सब गुजरात से, अहमदाबाद से थे, 2 बेंगलोर और 2 हैदराबाद। हम लोग कारगिल वॉर मेमोरियल नहीं जा पाए क्योंकि उस वक्त कोई मिनिस्टर आए हुए थे वहाँ और कारगिल दिवस के लिए भी उनकी तैयारियाँ चल रही थी। 50 रुपया। कारगिल में हमने होटल द इंडियन में स्टे किया। ये लो, ये होटल सिटी मार्केट में है। उनका नहीं लिया। दे देंगे, दे देंगे। साइड में लेने दो ना उनको। दोस्तों, अब हम कारगिल पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अपना स्टे होगा। मतलब अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है। हम ही हंसतो, हम ही हंसतो।